Question number first. Carbon and silicon belong to 14th group. Sorry, fourth group. The maximum coordination number of carbon family carbon in commonly occurring compounds is 4, whereas that is silicon is 6. This is due to the which option is correct in question number 1? In question number 1, carbon and silicon belong to 14th group. Carbon and silicon belong to 14th group. Okay, so carbon shows the +4 coordination number and silicon shows +6 coordination number, or 6 or 4, because of, anybody know? This is due to the availability of d orbitals, because सिलिकॉन के पास d orbitals हैं, इसलिए ये इसका वैलेंसी 4 से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 से 6 इंक्रीज हो सकता है, बट कार्बन के पास d orbitals नहीं है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 इंक्रीज नहीं होगा. दैट्स वाई जो सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं लाइक SiCl6 नेगेटिव्स. ओके, इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करते हैं. अभी हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द आयनिक कार्बाइड इज आयनिक कार्बाइड्स. आयनिक कार्बाइड्स कौन सा कंपाउंड है? द आयनिक कार्बाइड्स इन क्वेश्चन नंबर 2, the ionic carbides CaC2. Okay, carbides mean carbon है, and ionic carbides, these are not ionic carbides, so the ionic carbides is CaCa2. Okay, clear है? Now next questions. PbO2 is, PbO2 क्या है? एम्फोडोरिक है, एसिडिक है, बेसिक है? PbO2 in nature is amphoteric because it reacts with alkalis and as well as acid. Okay, so nature of PbO2 is amphoteric. Now lead pipes are not suitable for drinking water because lead pipe are not suitable for drinking water because of, anybody give me the reason? Because of lead react with water and contains PbOH का whole twice. लेड वाटर के साथ रिएक्शंस कर जाता है. मैंने लिखाया Pv + H2O का रिएक्शंस लिखाया था PbOH का होल ट्वाइस. ओके, सो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज व्हाई लेड पाइप आर नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ. सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन सी रिएक्शन से फॉर्म होगा? silicon dioxide. Question number 5th. Silicon dioxide SiCl4 plus 2H2O, that is equal to SiO2 plus HCl. तो यहां से सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आपको. क्लियर है ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट रिएक्शंस देखो. Question number 6. Which alkali metals carbonate decompose on heating to liberate CO2? Which alkali metals? Question number 6 है. Among these alkali metals जो कार्बोनेट होते हैं, only lithium carbonate LiCO3, only lithium carbonate decompose होता है on heating, that Li2O plus CO2.
बाकी अदर कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं। मैंने ये एस ब्लॉक में बताया था आपको, थोड़ा सा रिवाइज करिए एस ब्लॉक को, उसमें आपको दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस? प्रोपाइन हाइड्रोलिसिस में कौन देता है हमको? प्रोपाइंस हाइड्रोलिसिस में कौन देगा? प्रोपाइंस now first of all you have to know the formula of प्रोपाइंस। प्रोपाइंस का फॉर्मूला होता है CH3C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। बिकॉज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये आयन हो गया आपका एंड 3 कार्बन का चेन है, इसलिए इसको प्रोप आयन बोल देंगे। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द प्रोपाइन? प्रोपाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड्स। जो मैग्नीशियम कार्बाइड्स होते हैं, इसके साथ अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, दैट प्रोपाइन हमको मिलेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH 4 टाइम हाइड्रोलिसिस एंड प्लस Mg OH का होल ट्वाइस 2 Mg हो जाएगा इधर पे, बिकॉज Mg2 है यहाँ पर, तो 2 Mg हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, जिंक डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज इनकरेक्ट। जिंक डिसॉल्व नहीं होता है, रिएक्शन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस आयरन प्लस 3 ऑक्साइड्स, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मरकरी सेकेंड आयोडाइड dissolve in excess of potassium, this is incorrect statement. Okay, which of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? ये आपका करेक्ट है। जिंक डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन रिड्यूस कर जाता है, आयरन को रिड्यूस करता है +3 में। एंड थर्ड भी ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट देखो, टिन 4 क्लोराइड्स 4, टिन मीन्स SN+4 क्लोराइड्स इज मेड डिसॉल्विंग बाय टिन सॉल्यूशन इन कंसंट्रेटेड HCl। ये ऐसे कंसंट्रेटेड HCl में रिएक्शंस नहीं करेगा। ओके, बिकॉज डायल्यूट HCl से रिएक्शन करके SnCl2 बनाएगा, बट SnCl4 नहीं बनता है। ओके, सो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नंबर 9, in laboratory silicons can prepared by the reactions of। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बताओ। In laboratory, silicon can be prepared by the reactions of silica with magnesium. Okay. Now, which of the following is not correct statement for the lead? lead के लिए कौन सा statement correct नहीं है? यहाँ पर देखो, जनरली जो lead रेड होता है, lead, अच्छा रेड lead लिखा। ओके, जनरली जो रेड lead है, ओके, दैट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होता है PbO में एंड O2 में। ये इसमें डिकम्पोज है, तो कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आपको देखना है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आई विल गिव यू दिस सीट, मैं आपको ये सीट फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, एंड देन जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, now so let's start the next chapters, sorry, कुछ चैप्टर्स हम लोग कहाँ तक कवर किए थे? एनीबॉडी रिमेम्बर? आई थिंक वी हैव कवर्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, देख लिए थे हम लोग।
सो अभी तक मैंने क्या क्या देखा, इम्पोर्टेंस इन इम्पोर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। हाइड्राइड्स देखें, हाइड्राइड मेनली हाइड्राइड्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड इन सिलिकॉन्स के लिए कंपाउंड्स SiH4, H2, Si2H6, Si3, H8। ओके, एंड नेक्स्ट जर्मेनियम के लिए जो हाइड्राइड्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज GeH4, Ge2H6, Ge3H8। So the hydrides of germanium GeH4, Ge2H6, Ge3H8, and hydrides of SN tin, SnH4, hydrides of PV that is PbH4। okay, and down the group जाने पर ease of hydrides formation होता है decrease होता है because of bond strength decrease होती है। so down the group जाने पर जो ease of hydrides है वो decrease होती है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, दैट इज वाई हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन डिक्रीज होता है। ओके, नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड से डिक्रीज होती है बिकॉज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं डिफाइंड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है राउंड द ग्रुप जाने पर। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है सिलिकॉन हाइड्राइड्स आर लीस्ट स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के लिए सिलिकॉन हाइड्राइड्स बहुत लीस्ट स्टेबल है बिकॉज हाइड्रोलिसिस करने से इसका मतलब सिलिकॉन हाइड्राइड्स इवन वाटर से भी रिएक्शंस कर जाता है, इसलिए लीस्ट स्टेबल है। इसका मतलब ये है सिलिकॉन हाइड्राइड्स वाटर के साथ भी रिएक्शंस कर जाएगा। तो जो मैंने ऑर्डर लिखा, ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स टुवर्ड द एल्कलीज, जो ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स एल्कलीज के साथ जो रिएक्शंस करने का ऑर्डर है, आपका CH4 बिल्कुल भी अटैक नहीं होता, बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं करता, सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल अटैक नहीं करता। ओके, नेक्स्ट देखो GeH4 उससे कम स्टेबल है, नियरली 33% रिएक्शंस करता है। ओके, एंड इसके बाद स्टेबिलिटी आती है SnH4 की, नियरली 30% रिएक्शंस करता है। एंड SnH4 वेरी लीस्ट स्टेबल टुवर्ड्स द एल्कली मेटल, एल्कलाइन सॉल्यूशंस और वाटर, बिकॉज इवन वाटर से भी रिएक्शन कर जाता है, इसलिए लीस्ट स्टेबल है इन दिस ऑर्डर्स। ओके, एंड देन हैलाइड्स देखा, फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स दे फॉर्म टेट्राहेलाइड्स ऑफ टाइप ऑफ MX4 टाइप का टेट्राहेलाइड्स फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट PbBr2, सॉरी यहाँ पर PbBr2 PbBr4 है, B4 लिखा मैंने यहाँ पर, PbBr4 एंड PbI4 ये फॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज Pb का ऑक्सीडेशन PbF4, जो PbF4 है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड Br negatives and I negatives are very reducing agents, very strong reducing agent. Okay, so hence in presence of Br negatives and I negatives, यहाँ पर दोनों की प्रेजेंस में PbF4 रिड्यूस हो जाता है टू Pb2 में एंड Br negatives रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाता है इन Br2 में। ओके, अभी तक हमने इतना देखा। एंड नेक्स्ट देखो द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी the thermal stability of halides that is CX4 is greater than SiX4 is also greater than GeX4 is also greater than SnX4 is greater than PbX4। क्लियर है? Sorry. So the thermal stability of these tetrahalides are very volatiles and covalents, okay, except SN4 and PV4। मैंने लिखा
जो द टेट्राहेलाइड्स आर कोवेलेंट्स एंड वोलाटाइल्स। वोलाटाइल्स यहाँ पर लिखो, volatiles and covalents except SN4 and PV4. SNF4 and PVF4, these halides are ionic. Okay, ये halides ionic होते हैं, इसलिए ये covalent नहीं होते हैं. Okay, next the thermal stability of tetrahalides in different elements. Different elements, that means the कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ, एसएन के साथ एंड पीवी के साथ, इन डिफरेंट एलिमेंट के साथ अगर मैं हाइलाइट्स देखूं तो द ट्रेंड्स डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर. ओके, ऑन द अदर हैंड्स अगर हम बोलें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड्स विथ कॉमन सेंट्रल एटम्स, अगर सेंट्रल एटम्स कॉमन है, जस्ट लाइक अभी मैंने क्या है हेलाइड्स को चेंज किया. ओके, अभी सेंट्रल एटम्स आपका कॉमन है. ओके, जस्ट लाइक मैं बोलूं द सेंट्रल एटम्स कॉमन होगा, दैट मीन्स MX4 MF4 is greater than MCl4 is also greater than MClBr4 Mi4. Okay, now in this case the thermal stability decrease with increase in the molecular weight. Okay, the thermal stability decreases with the increase in molecular weight, okay, of tetrahalides. Okay, clear है बेटा. Now next है tetrahalides. This is the first point. Tetrahalides of CX4. Tetrahalides except CX4 radially hydrolyze by water. हाइड्रोलाइज का मतलब ही वाटर के साथ रिएक्शन होना. ओके, बाय वाटर लिखूं या ना लिखूं आपको समझ जाना चाहिए. ओके, हाइड्रोलाइज by waters and the trends towards hydrolysis decreases down the group. ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर इसका ट्रेंड्स डिक्रीज होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज SiCl4. सॉरी, इसी पॉइंट का कंटिन्यूशन इसमें लिख रहा हूं मैं. SiCl4 plus 4 times H2O when reacted with this, that forms SiOH का whole 4 plus 4 time HCl. Okay, clear है. And that is the moist air. moist air समझते हो आप लोग?
ओके, एंड दैट इज, इसका नाम क्या है? एनीवन? सिलिसिक एसिड। ओके, नाउ द रिएक्शंस ये किस तरीके से होती है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको द फॉर्मेशन ऑफ दैट रिएक्शन। सपोज SiCl, this is Cl, this is Cl and this is Cl। ये Cl है आपका, ओके, एंड प्लस वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर लाइक दैट, ओके, एंड इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, सो ये इसके डी ऑर्बिटल्स पे अटैक करेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, एंड यहां से निकलेगा आपका -HCl, ओके, एंड फॉर्म करेगा, दैट फॉर्म्स SiCl, Cl, ClOH, ओके, एंड सिमिलर कंडीशन टाइप रिएक्शंस होगी, दैट इज +3 टाइम्स H2O -3 HCl निकल जाएगा बाहर, ओके, एंड दैट फॉर्म्स SiOH, OH, OH, OH। ये आपका रिएक्शन बन जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? अभी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नोट बना के लिखो या रिएक्शंस लिखो, दैट इज ये SiCl4 के साथ हो गया है, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ नहीं होता, बट CCl4 फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। व्हाई? एनीबॉडी गिव मी द रीजंस? CCl4 वाटर के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस शो करता है, दैट फॉर्म्स COCl3 प्लस 2HCl in presence of Fe और Cu, ओके, एंड जो ये वाटर होता है दैट इज स्टीम वाटर, ओके, दिस इज बिकॉज, एनीबॉडी टेल मी, एंड दिस इज बिकॉज कार्बन के पास सफिशिएंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, absence of d orbitals, ओके। नाउ डी ऑर्बिटल्स absence होने का मतलब क्या बेटा? द कार्बन हैलाइड्स जो होते हैं, कार्बन हैलाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज अंडर द नॉर्मल कंडीशन, टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ओके, ड्यू टू द absence of d orbitals, okay। However, it is important to remember that the empty orbitals जो होते हैं, orbitals having the higher energy, जो empty d orbitals होते हैं having the higher energy and always available with any atoms, okay, and they can be used if sufficient energy is available। जो d orbitals होते हैं they can be used, और empty orbitals होते हैं they can be used if sufficient energy is available for the reactions। अगर reactions में sufficient energy हो रही है या आ रही है, कहीं से बाहर से दे रहे हैं हम लोग, तो sufficient energy available होती है, देन जो vacant d orbitals होते हैं उनकी एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी की इक्वल अगर एनर्जी मिल जाएगी तो वो ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे, ओके, एंड दिस इज एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पे तो ये रिएक्शंस होती नहीं है, बट इसको रिएक्शंस कराने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर दिया एंड स्टीम दिया, जो एक्सटर्नल स्टीम यहाँ से यूज किया एंड एक्सटर्नल यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया, इस रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके, एंड आफ्टर दैट the name of this compounds, that is very important compound, that is phosphine gas, phosgene gas,
फॉस्जीन गैस। ओके, जो ये कंपाउंड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ओके, नाउ सो दिस फॉस्जीन गैस is formed by the hydrolysis of CCl4। CCl4 का स्टीम के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉस्जीन गैस मिलती है हमको। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है एंड इसका रीजन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नाउ द टेट्राहेलाइड्स, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, फॉर द लेक्चर्स का पहला क्वेश्चन था, अभी इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। दैट इज टेट्राहेलाइड्स tetrahalides of silicon, germaniums, SN, PV can form hexahalo और कैन यू कैन से दैट जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख सकते हो, या हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स। ओके, और कोऑर्डिनेशंस क्या था मेरा 6। ओके, by increasing coordinations number 4 to 6, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल दैट SiF6 negatives, next GeF6, this is also negatives, sorry 2 negatives आएगा यहाँ पर, and GeCl6, SnX6, PbCl6। ओके, हेंस ये बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे लिखो बिकॉज ऑफ द रीजन फॉर दैट, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, हेंस जब ये फॉर्म करते हैं, हेंस दे एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों हुआ? बिकॉज सपोज बेटा ये Si4 बॉन्ड बना रहा था कहीं से। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Si है, 4 बॉन्ड बना रहा था, बट इसने क्या किया, 2 बॉन्ड्स और लेकर के, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ पे 6 बॉन्ड बना लिया। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी कहीं से, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से बॉन्ड शेयरिंग कर रहा है। इसका मतलब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। समझ में आया आपको? बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 to 6 चेंज हो रहा है, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट्स वाई ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं। ओके, नाउ the importance for the next important is that in डाईहेलाइड्स, अगर हम डाईहेलाइड्स की बात करें, डाईहेलाइड्स stability orders. Okay, so the stability order of dihalides, that is X2, GX2, SNX2, PBX2। okay, because of the reasons previously हम लोग पढ़ चुके हैं, that is oxidation numbers और वैलेंसी। okay, बिकॉज इसकी वैलेंसी +2 स्टेबल होती है, +4 बैलेंस +4 शो नहीं करता, दैट्स वाई यहाँ पर पीबी ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपके पास PbCl2 एंड PbCl4 में यही पूछा तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है इन कंपेयर टू दिस।
ओके, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है आपको। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, फोर्थ, 1 2 3, थर्ड ऑक्साइड। बेसिकली जो ऑक्साइड्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। बेसिकली जो ऑक्साइड्स होते हैं ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स कैन फॉर्म मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं? अगर मैं यहाँ पर ऑक्साइड्स की बात करूं, बेसिकली दे फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। नंबर वन, मोनो ऑक्साइड्स, ओके। नंबर सेकेंड, डाई ऑक्साइड, ओके। Now, apart from these two oxides, they also form some another type of oxides that is called suboxides. Okay, and that is called mixed oxide. Okay. Now the example for that, अगर मैं mono oxide, suboxides और mixed oxide का example देखूं, so the example for that, mono oxides में आपके directly oxides जो carbon oxide, sorry, carbon monoxides like that, CO monoxides, that is CO, SiO, GeO, SNO, and PbO. These are the monooxides, okay? And in dioxides, that is CO2, SiO2, GeO2, SNO2, PbO2. Okay, so these are the dioxides. Okay. Now, suboxide की बात करूं, that is suboxide. Suboxide means आपका like C3O2. Okay. And mixed oxides, for example, PV3O4, that is mixed oxide. So इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2PbO डॉट PbO2, इस तरीके से। ओके, so this is a mixed oxides. Now the oxides का जो आपका नेचर्स है, ओके, बेसिकली मोनो ऑक्साइड्स का जो नेचर है, the all type of monoxides, they are acidic और basic और some amphoteric in natures. कुछ acidic होंगे, कुछ basic होंगे, कुछ neutrals होंगे. So the oxides, that is CO, SiO, GeO, SNO, and PbO. Okay, so all type of these oxides, this one is neutral or most stable oxides. Neutral or most stable oxide. Okay, and the second one is the highly unstable oxide. Second one is highly unstable. Okay, and the third one is the acidic oxides. Okay, and the last two, these are called amphoteric oxides. Amphoteric जानते हो बेटा?
Amphoteric means act as a acids, act as a base also. Okay. Now acidic natures increase होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर्स इंक्रीज होता है. ओके. एज मेटेलिक नेचर्स डिक्रीजेस. ओके. डाउन द ग्रुप acidic nature increases as metallic nature increase. Clear all of you? Now मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल्स एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स हैं. SiO हाईली अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं. GeO एसिडिक ऑक्साइड्स है एंड रिमेनिंग टू आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके. एंड डाउन द ग्रुप जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स मोनोऑक्साइड्स इंक्रीज होती है एज मेटेलिक नेचर्स इंक्रीज होता है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइऑक्साइड्स. अभी डाइऑक्साइड्स की बात करेंगे. दैट इज डाइऑक्साइड CO2, SiO2, GeO2, SnO2 and PbO2. CO2 is gas and linear acidic. That is gas. Okay. Remain CO2 in all members of group 14 dioxide. That is CO2 is gas and rest all the dioxide are crystalline solid with high melting points. First one is gas. Okay. And remaining one is crystalline solid with high melting point. Okay. Okay. Next one देखो मैं, this one is the acidic. First one is the acidic. Okay. And this is also acidic. This nature is also acidic. Okay. And remaining three are crystalline. And the structure of CO2 is linear. Okay. And structure of SiO2 is giant structure. Giant means ये chain form में बनाएगा. Giant. Okay. And remaining three are amphoterics. ये remaining two are amphoterics. Okay. And 3D network structure. Okay. That is why hence these are solids, because structure 3D network structure form करेंगे. That is why these are the solids. Clear है बेटा? Okay. Now the reactions for dioxides, that is any dioxides MO2 when reacted with NaOH. NaOH is आपका sodium hydroxide. That gives us Na2MO2 plus H2O. यहाँ पर 2 लगाएंगे. Okay. And
सिमिलरली आपका GeO2 में भी, SnO2 में भी, PbO2, इनमें से कोई सा भी कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ HCl that gives us GeCl4, SnCl4 and PbCl4. Okay, and that's 2H2O plus 2H2O, सॉरी ये PbCl2 है, Cl2 यहाँ पर प्लस H2O. ओके, यहाँ पर ये PbCl4 फॉर्म नहीं करता बिकॉज एज Pb double positive is more stable. समझ में आया? PbCl4 Pb double positive is more stable, so यहाँ पर PbCl2 फॉर्म करेगा. Clear all of you? Now the structure of SiO2 की बात कर रहे थे हम. The structure of SiO2 इस तरीके से होगा, like O single bond Si, single bond O, single bond Si, single bond O, यहाँ पर O single bond O, single bond O, single bond O, single bond. ओके, इस तरीके से आगे ये चेन टाइप रिएक्शंस बढ़ती जाएगी. ओके, समझ में आया? सो आगे मैं डॉट 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 आगे नहीं कर रहा हूँ. दैट इज structure of SiO2. Clear है? Now in the next, that is the allotropes of carbons. The most next heading is allotropes, allotropic form of carbon. Okay, so in the allotropic form of carbon, the properties due to which element exist in two or more forms. Allotropic properties क्या होती है? The properties due to which element exist more than two or more forms which differ in their physical properties and some chemical properties also, that is called allotropes. Allotropes means क्या होगा? कोई एक compounds है, इसका और compound exist करता है with two or more form exist करता है, suppose 1 2 3 form exist करता है, and in the की properties इस remaining compound की chemical properties and some physical properties भी differ करती है, that is called the allotropes of that compound. Okay, so the properties due to which elements which on elements exist in two or more form. Two or more forms, more than two forms में exist करता है, which differ physical and some chemical properties. Okay, that is known as allotropes.
ओके, समझ में आया? नाउ द कार्बन हैज द मोस्ट एलोट्रॉप्स इन दिस ग्रुप। सो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओनली। कार्बन हैज मोस्ट एलोट्रॉप्स। ओके, that is crystalline and amorphous. Okay, crystalline and amorphous. Okay, now amorphous में आता है that is microcrystalline. Microcrystalline, all of you know that बहुत ही छोटे छोटे से particles होंगे, that is microcrystalline. Okay, now in crystalline there is a major two forms called diamond and graphite. Okay, and amorphous form में आते हैं that is सबसे पहले आता कोल, थर्ड वन आता आपका चारकोल, एंड द लास्ट वन आता आपका लैंप बॉक्स, लैंप ब्लैक। ओके, लैंप ब्लैक आपका जो आपका कार्बन होता है जब आप कोई लैंप जलाते हो, चारकोल आप जानते हो और कोल भी आप जानते हो। ओके, सो बेसिकली हमको स्टडी करने वाले हैं ग्रेफाइट्स एंड डायमंड की स्टडी करेंगे। इन these three